हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है और इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है सिख धर्म के अनुयायियों के द्वारा। तो साथियों, अपन बात करेंगे आज गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर के कि ये गुरु गोविंद सिंह जयंती क्यों मनाई जाती है, कौन थे गुरु गोविंद सिंह जी, क्या किया ऐसा उन्होंने जिस वजह से ये गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। साथियों, वैसे देखा जाए तो भारत देश के अंदर अपन रहते हैं और यहाँ हर एक दो दिन को छोड़ करके कोई ना कोई त्योहार पर्व जयंती आते रहते हैं। तो साथियों, अगर अपन टुकड़ों में भी हर त्योहार के ऊपर या फिर हर जयंती के ऊपर जानकारियां लें तो हमारे पास एक अच्छा मैटर हो जाएगा, अपना जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा। साथियों, एक साथ अपन सारा मैटर याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे गांधी जयंती आ गई, गांधी जी के बारे में जान लिया। करियर डे चल रहा है, स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लिया। या फिर बात करें शिक्षक दिवस मना रहे हैं, क्यों, इसके पीछे का रीजन ढूंढो। कौन थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, उनके बारे में जानो, क्या किया ऐसा उन्होंने जिस वजह से अपन एक शिक्षक दिवस को मनाते हैं। तो साथियों, ऐसे ही आप जिज्ञासा रखें, क्यूरियोसिटी रखें, और ये जिज्ञासा जिस दिन आपके अंदर जाग गई उस दिन आप आपकी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल साथियों, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को पता है करियर डे है, करियर डे मना रहे ऐसा, या फिर शिक्षक दिवस है मना रहे ऐसा, गोविंद सिंह जी की जयंती है मना रहे ऐसा। क्यों मना रहे, कौन थे वो, क्या किया उन्होंने, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में ये डिफरेंस होना चाहिए। तो जी हाँ साथियों, आपको बता दें, आज ही से अपन एक क्लास शुरुआत कर रहे हैं, नॉलेज। जी हाँ साथियों, आपको रेगुलर ऐसी क्लासें मिलती रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं साथियों कि मेरे से जुड़ा हुआ विद्यार्थी किसी भी प्रकार से कमजोर रहे। जितना मेरे से हो सकता है साथियों, उतना मैं आपको नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। साथियों, अपना मैथ्स तो अपना को स्ट्रॉन्ग करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपडेट भी रहना है। अपन कुछ ऐसा नॉलेज लेते जाए जो हमारे आगे काम आए साथियों। तो अब बात करेंगे साथियों अपन गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। अपने सीधा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे पहले साथियों अपन जन्म की बात कर लेते हैं। इनका साथियों जन्म, आपके जो तिथि के अकॉर्डिंग बात करें साथियों अपन, हिंदी महीने के अकॉर्डिंग, तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका जन्म होता है साथियों। पौष महीना भी चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है, अमावस्या निकल चुकी है और आज सप्तमी है, तो इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। साथियों, इनकी जयंती के लिए एक डेट भी आती है, वो आती है साथियों जो पहली बार मनाई गई थी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर 1666 डेट बताई जाती है साथियों। इनका जन्म साथियों बिहार पटना के अंदर होता है साथियों। कहाँ होता है साथियों? बिहार पटना के अंदर होता है। और इनकी मृत्यु 1708 के अंदर, यानी कि अप्रैल महीने के अंदर होती है, 1708 के अंदर होती है। नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर इनकी मृत्यु होती है। तो यहां अपन ने इनके जन्म के बारे में देखा साथियों। देखिए साथियों, जयंती शब्द जब भी आता ना, इसका मतलब वो जन्म दिवस के अकॉर्डिंग मनाया जा रहा, यानी उन्होंने जन्म लिया, अच्छे कर्म किए, अच्छे कार्य किए, जिसकी वजह से उनको उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में याद किया जाता है। जयंती का मतलब जन्म दिवस होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि उनकी मृत्यु हुई यानी उस दिन उसको मनाते जयंती, ऐसा नहीं है। मृत्यु के दिन नहीं होती, ये जन्म के दिन होती है जयंती। तो ये भी हमारा थोड़ा क्लियर रहना जरूरी है। अब जन्म की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं साथियों इनके माता पिता का परिचय लेते हैं। माता इनकी है साथियों, माता गुजरी जी है और पिता तेग बहादुर जी है। तेग बहादुर जी साथियों सिखों के, जो सिख धर्म होता है साथियों, जैसे अपना हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है साथियों, जैन धर्म होता है, बौद्ध, इस्लाम, वैसे सिख धर्म भी होता है। सिख धर्म के साथियों ये पे 90 जो साथियों गुरु थे, 90 गुरु थे सिखों के। और जो अपन गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ रहे साथियों, ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं साथियों। और ये साथियों सिखों के 10वें गुरु के साथ साथ अंतिम गुरु भी थे। अपन आगे देखेंगे इनके बारे में और भी। तो ये अंतिम गुरु या 10वें गुरु माने जाते हैं। अपने देखा इनके पिताजी 9वें गुरु थे सिखों के, और उनका नाम तेग बहादुर जी है। क्या है साथियों? तेग बहादुर जी उनका नाम है। और इनकी माता जी गुजरी जी है। क्या है साथियों? गुजरी जी है। साथियों, अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 3 विवाह किए थे साथियों। कितने विवाह किए थे? 3 विवाह किए थे। और इनकी पत्नियों की बात करें तो माता सुंदरी जी,
माता साहिब कौर और माता जीतो जी, ये इनकी साथियों तीनों पत्नियों के नाम है साथियों। इन 3 पत्नियों से साथियों इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है साथियों। और इन चारों पुत्रों का नाम की बात करें तो इनके 2 बड़े पुत्र थे, उनका नाम है साथियों, एक का नाम था बाबा अजीत सिंह जी। क्या था साथियों? एक का नाम था बाबा अजीत सिंह जी और एक पुत्र था, उसका नाम था बाबा जुझार जी। क्या नाम था साथियों? बाबा जुझार जी। तो बाबा जुझार जी और बाबा अजीत सिंह इनके 2 बड़े पुत्र थे साथियों। माना जाता है, कहा जाता है कि जो चमकौर का युद्ध हो रहा था उसमें इनके दोनों बड़े पुत्र वहां शहीद हो जाते हैं युद्ध के अंदर। चमकौर के युद्ध के अंदर इनके दोनों बड़े पुत्र इनके दोनों बड़े पुत्र थे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार जी, वहां पर शहीद हो जाते हैं। इनके जो 2 छोटे पुत्र थे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इन दोनों का क्या होता है साथियों? सरहंद का नवाब होता है, वो इनको जिंदा दीवार के अंदर चुना देता है। इनके जो 2 छोटे पुत्र है साथियों, उनका नाम है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इनको जिंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है, क्योंकि वहां इस्लाम के अंदर इनको जय इस्लाम ऐसा कुछ नारा बोलने के लिए बोला जाता है। लेकिन ये इनके पिताजी के द्वारा साथियों एक नारा दिया जाता है, और वाहे गुरु की खालसा। क्या है साथियों? वाह गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा, ये नारा दिया जाता है। तो इनको बोला जाता है, बोलो जय इस्लाम जय इस्लाम जय इस्लाम। नहीं बोलते, ये बोलते वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। तो सरहंद का नवाब इनसे बड़ा क्रोधित होता है और जिंदा दीवार के अंदर क्या करता साथियों? चुनवा देता है। जिंदा दीवार में चुनवाते चुनवाते भी साथियों एक ही नारा आ रहा था इनके मुंह पे, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। साथियों इस प्रकार इन्होंने अपने चारों पुत्रों को खोया, शहीद हो गए थे वो अपने सिख धर्म को मानते मानते। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही एक ऐतिहासिक काम किया साथियों सिख धर्म के लिए। सिख धर्म के ये 10वें गुरु तो है साथियों, और इन्होंने साथियों गुरु परंपरा को खत्म कर दिया था, और जो गुरु ग्रंथ साहिब इनका है उसी को साथियों गुरु मानने का आह्वान कर दिया था, बोल दिया था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही सिखों के क्या है? गुरु है। यानी कि इन्होंने गुरु परंपरा को खत्म कर दिया था। ये अंतिम गुरु कहलाते हैं साथियों सिखों के, 10वें गुरु थे ये, अंतिम गुरु कहलाते हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, अपन आगे जानकारी लेते हैं इन्होंने क्या ऐसा ऐतिहासिक काम किया साथियों। इन्होंने एक सभा थी इनकी, उसमें इनके स्वयं सेवक थे, उनमें से बुलाया, और मतलब वो देखना चाह रहे थे कि कौन ऐसा है जो समर्पण की भावना रखता हो, जो त्याग की भावना रखता हो, बलिदान की भावना रखता हो। तो उन्होंने बुलाया ऐसे, तो सभा में से एक व्यक्ति आया, उसको वो अपने तंबू के अंदर उधर साइड में लेके गए, और वहां से जब आए तो उनकी तलवार लाल रंग से रंगी हुई थी, यानी खून से रंगी हुई थी, ऐसी थी तलवार। वापस पूछा स्वयं सेवक से कौन और तैयार है, तो ऐसे करके उन्होंने 2 3 4 लोगों को तैयार किया। और सुनना साथियों बड़ा इंटरेस्टिंग है, 5 व्यक्ति उन्होंने तैयार किए ऐसे जिन्होंने समर्पण की भावना हो, और 5वें व्यक्ति को जब वो वहां तंबू में ले जाते हैं और वापस आते हैं, तो जनता स्वयं सेवक देख करके हैरान हो जाते हैं, क्या है वो जो 5 व्यक्ति थे साथियों? ध्यान से सुनना, यहां से एक इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटना आ रही है उनकी। उन 5 व्यक्तियों को उन्होंने एक उपाधि थी, पंज प्यारे। क्या उपाधि थी साथियों? पंज प्यारे। और उनसे साथियों अमृत पी करके, उनसे अमृत छक करके साथियों इन्होंने जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिनका साथियों बचपन का नाम गोविंद राय था। क्या था साथियों? गोविंद राय। उनसे अमृत छक करके इनका नाम अब परिवर्तित हुआ गोविंद सिंह। तो आप समझ चुके होंगे कि गोविंद राय से गोविंद सिंह कैसे बने। उन पंच प्यारों से अमृत को छक करके ये गोविंद सिंह बने। और साथियों यहां एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल सन 1699 के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। साथियों ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है सिखों के लिए, और इसी वजह से बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं इनके बारे में। इसी वजह से ये जो जयंती है मनाई जाती है साथियों। खालसा पंथ क्या है? खालसा क्या होता है साथियों? खालसा यानी खालिस, शुद्ध, जो मन वचन और कर्म से क्या हो साथियों? शुद्ध हो, जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहता हो, जो नेकी के रास्ते पर चलने वाला हो,
यानी जो धर्म, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, वो होता साथियों खालिस, जिसको अपन बोलते हैं खालसा। क्या बोलते हैं? खालसा। खालसा पंथ की स्थापना की। यानी कि साथियों इन्होंने 5 ऐसे व्यक्तियों को लिया जो पहले खालसा कहलाते। साथियों प्रथम खालसा कहलाते वो 5 व्यक्ति जिन्होंने इनको समर्पण की भावना के आधार पर सेलेक्ट किया था, चुना था, और उन्हीं से उन्होंने उन्हें पंच प्यारे की उपाधि दी थी साथियों, और उनसे अमृत छक करके ये गोविंद सिंह बने थे। साथियों इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा शब्द का अपन ने अर्थ देखा, शुद्ध, जो मन वचन क्रम से शुद्ध हो, समाज सेवा के लिए तत्पर हो, नेकी के रास्ते पर चलता हो। इसी के साथ साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। इनके और भी बहुत सारे गुण थे साथियों। एक महान योद्धा थे साथियों। क्या थे साथियों? एक महान योद्धा थे। इनके बारे में एक कहावत कही जाती है साथियों, 1.25 ते एक लड़ाऊं, 1.25 ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते बाज लड़ाऊं। 1.25 ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। यानी साथियों 1.25 व्यक्तियों के ऊपर भारी पड़ने वालों में से थे, यानी एक महान योद्धा थे साथियों। क्या थे साथियों? एक महान योद्धा थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसी के साथ साथ साथियों ये कवि थे, यानी कविताएं भी लिखते थे। और साथियों इनकी बात करें तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक था। साथियों ये भाषाविद थे, बहुत सारी भाषाओं का इन्हें नॉलेज था। इन्हें पंजाबी आती थी, इन्हें संस्कृत आती थी, इन्हें अरबी आती थी। इस प्रकार इन्हें बहुत सारी भाषाओं का क्या था साथियों? नॉलेज था। इन सब गुणों के कारण, यानी ये सर्वगुण संपन्न थे। एक अच्छे योद्धा थे, अच्छे समाज सेवक, यानी नेकी के रास्ते पर चलने वाले, मन वचन क्रम से शुद्ध, खालसा पंथ की स्थापना करी, और एक अच्छे योद्धा। इनकी कहावत हमेशा याद रखना आप। क्या है साथियों कहावत? एक बार आप सुनेंगे, 1.25 ते एक लड़ाऊं, 1.25 ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते बाज उड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इनका एक नारा जो मैंने बोला था पहले, इन्होंने एक नारा दिया था, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। ये इनका नारा है साथियों, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। तो ये जो सारी बातें साथियों जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानी, सिखों के 10वें गुरु, गुरु परंपरा को इन्होंने खत्म किया है साथियों, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने गुरु मानने का बोला है सबको, और उन्हीं को गुरु माना जाता है। यह त्योहार साथियों सिख धर्म के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस तरह अपन दीपावली मनाते हैं ना, रंग बिरंगी रोशनियां करते हैं, वैसे ही साथियों सिख धर्म के जो अनुयायी है वो इस दिन अपने गुरुद्वारों के अंदर साथियों बड़ी रोशनी करते हैं, रंग बिरंगी लाइटों से, और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को, इस जयंती को वो मनाते हैं। तो साथियों अपन ने कोशिश करी है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानकारी ले। मेन घटना आप यही याद रखना साथियों, खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 के दिन, वैसाखी के दिन इन्होंने इनकी स्थापना करी थी। इस प्रकार साथियों अपन ने जानकारी ली है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, और इन्हीं सब वजह से इनको इनके जन्म दिवस पर जयंती के रूप में याद किया जाता है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको फायदा मिला या नहीं मिला, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, ताकि आप अगर इस चीज़ का फायदा उठाओगे, आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी कंटेंट, तो मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है मैं नॉलेज आपको देने का प्रयास करूँ। देखिए मैं अपना आपके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है साथियों, थोड़ा बहुत आता है जो आपको देने का प्रयास करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप तक थोड़ा थोड़ा नॉलेज पहुँचे, आप हर तरह से जानकार होवे, इसी में मेरा प्रयास रहता है। और पढ़ाना इंटरेस्ट है तो ऐसी कोशिश मेरी बनी रहती है। तो आपको साथियों ऐसी और भी क्लासेस चाहिए कि जो चीज़ आती है हमारे सामने हम उस चीज़ के बारे में जानें, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो साथियों, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें साथियों, फैक्ट जिनके बारे में अपन जाने, उनके पीछे का रहस्य देखे, जिज्ञासा होवे,
और आप में जो जिज्ञासा हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उनके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। जितना हो सकता है आपके लिए तैयार है साथियों, और आपको नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज का सेशन यहीं तक है साथियों, यह समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक किया करो, मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अंत में इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।